अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मिस अक्सा आफाक के केस के बारे में कि हकीकत क्या है और मिस अक्सा आफाक को क्यों इलीगल डिटेंशन में रखा गया है। एक्चुअली उनके अगेंस्ट क्या केस बनाकर उनको बिहाइंड द बार किया गया है। कौम की एक बेटी और एक मसीहा को कातल बनाकर पेश किया जा रहा है, कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, ब्लैक को वाइट और वाइट को ब्लैक बनाकर पेश किया जा रहा है और पूरी कौम को इस सारे सिनेरियो में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक्चुअली एक नर्स को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है अपनी नाअहली को छुपाने के लिए। जो वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उमर गूरी साहब, उन्होंने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए बेसिकली उस चार्ज नर्स के ऊपर सारा जो है मलबा डाल दिया, सारा मुद्दा उस चार्ज नर्स के ऊपर डाल दिया। हकीकत में ऐसा नहीं है। जब मिस अक्सा आफाक डिप्यूटेड थी तो उनके पास 3 चिल्ड्रंस जो एडमिटेड थे जो कि फ़ीवर के साथ उनके पास प्रेजेंट होते हैं, और जब उनके लिए मेडिसिन एडवाइस की जाती है एफरेक्स इंजेक्शन जो सेफ्ट्रैक्सोन है। बेसिकली सेफ्ट्रैक्सोन एक एंटीबायोटिक है और उस एंटीबायोटिक का प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि एवरी एंटीबायोटिक शुड बी गिवन आफ्टर द टेस्ट। जो है ना, इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया जाता है और जो 5 राइट्स ऑफ ड्रग्स हैं उनको भी फुलफ़िल किया जाता है, यानी कि राइट नेम, राइट पेशेंट्स, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट ऑफ मेडिसिन, ये सारे SOPs को फॉलो किया जाता है और ड्रग की जो डाइल्यूशन है वो भी प्रॉपर बनाई जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि ड्रग इंड्यूस होने के बाद तीनों पेशेंट्स को रिएक्शन होता है और पेशेंट्स को एनाफिलेक्टिक शॉक हो जाता है। पेशेंट्स को एनाफिलेक्टिक शॉक होता है तो बेसिकली उसका एयरवे कोलैप्स कर जाता है। जब एयरवे कोलैप्स कर जाता है तो उस पेशेंट्स को एपिनेफ्रीन उस वक्त दी जानी चाहिए, जो कि उस टाइम का जो एंटीडॉट होता है, एनाफिलेक्टिक का जो एंटीडॉट है वो एपिनेफ्रीन है। बेसिकली जब चिल्ड्रन सीरियस होते हैं, चिल्ड्रन को रिएक्शन होता है, एनाफिलेक्टिक शॉक में पेशेंट जाता है, तो फिर जब पेशेंट्स एनाफिलेक्टिक शॉक में जाते हैं तो मिस अक्सा आफाक जो है ना वो डॉक्टर को ढूंढ रही होती हैं और जो ड्यूटी डॉक्टर हैं वहाँ मौजूद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ना तो पेशेंट्स को एंटीडॉट मिला है और ना तो पेशेंट्स का ACLS, तो पेशेंट्स का CPR हुआ है अकॉर्डिंग टू ACLS प्रोटोकॉल, और ना पेशेंट्स को एंटीडॉट दिया गया है जो कि सीवियर रिएक्शन था, जो कि एनाफिलेक्सिस एनाफिलेक्टिक शॉक था पेशेंट्स को। अब होता ये है कि उन पेशेंट्स की डेथ हो जाती है एनाफिलेक्टिक की वजह से, क्योंकि उनको टाइमली मैनेज नहीं किया गया। अगर डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद होता तो टाइमली पेशेंट को मैनेज किया जा सकता था और पेशेंट को रिवाइव किया जा सकता था और पेशेंट को एनाफिलेक्टिक शॉक से पेशेंट को रिवाइव किया जा सकता था और पेशेंट को बचाया जा सकता था। ये 100% पॉसिबिलिटी थी कि पेशेंट को बचाया जा सके। अब होता यह है कि डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं है और मिस अक्सा के पास कोई हेल्पिंग हैंड उस तरह का मौजूद नहीं था। उनके पास एक कोलीग थी और वो तीनों पेशेंट्स इकट्ठे सीरियस हो गए, जिसकी वजह से ये सिनेरियो क्रिएट हुआ। अब ये बात की बात है कि ड्रग क्या थी, ड्रग में क्या था और ड्रग में क्या नहीं था, लेकिन उस वक्त का जो सिनेरियो था अगर उसको मैनेज किया जाता तो आज का जो सिनेरियो यानी कि 3 चिल्ड्रन की जो डेथ थी वो कभी भी ना होती। अब वो सारा मलबा जो है ना वो एक नर्स के ऊपर डाला जाता है कि नर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से जो है ना ये हुआ। हकीकत में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। नर्स ने प्रॉपर एंटीबायोटिक्स प्रॉपरली जो है ना वो उसका दिया, टेस्ट डोज दिया, टेस्ट डोज देने के बाद प्रॉपर डाइल्यूशन में दिया। जब डाइल्यूशन से में पेशेंट्स को ड्रग जा चुकी थी तो देन पेशेंट सीरियस होना शुरू हो गए और एफरेक्स इंजेक्शन को मल्टीपल टाइम जो है ना वो बैन किया गया था। अब ये मार्केट से लेकर फार्मेसी तक ये ड्रग कैसे आ रही है, इसका क्या ट्रेल है, क्या चेन है, इसको कोई भी एक्सपोज नहीं कर रहा और इसको कोई भी इंक्वायरी नहीं कर रहा। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है ना वो सोई हुई है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इस सारे मामले में सोया हुआ है और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है ना वो जो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो फुलफ़िल ना करने की वजह से सारा मलबा जो है ना वो एक नर्स के ऊपर डाला गया और उस नर्स को कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश किया जा रहा है। हम इस इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट
फाइट करेंगे और टिल द एंड फाइट करेंगे और टिल द लास्ट ब्रेथ फाइट करेंगे। और तमाम नर्सिस, डॉक्टर और पैरामेडिकल्स से ये रिक्वेस्ट है कि ब्लैक शीप्स को जो है आप सर्च आउट करें और उनके अगेंस्ट टारगेट ऑपरेशन करें और उनको एक्सपोज करें, ताकि वो इस तरह के घिनौने जुर्म में जो लोग मुलव्वस हैं या जो शामिल हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए और उनको एक्चुअली बिहाइंड द बार आना चाहिए, ना कि एक इनोसेंट को और जो एक लास्ट एंड यूज़र था उसके ऊपर ये सारा मलबा डाला जाता है। हकीकत में ये नहीं है। हकीकत में ये है कि वो जो बैन ड्रग थी वो फार्मेसी पर कैसे आई है, फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस सारे सिनेरियो में, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को क्यों नहीं देखा गया, फिर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने इसके ऊपर क्यों नहीं स्टांस लिए, क्यों नहीं एक्शंस किए, ठीक है, और फिर कंपनी के जो मालिक हैं उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन किए गए हैं। अगर ड्रग में इतना मसला था, ड्रग मल्टीपल टाइम जो है ना वो उसकी कंप्लेंट्स फॉरवर्ड की गई हैं, उसके इस तरह के स्वेयर रिएक्शंस बताए गए हैं, और फिर ड्रग को कुछ अरसा के लिए होल्ड करके उसको फिर रीस्टार्ट किया गया। आखिर क्या मिली भगत थी, आखिर कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कौन लोग इसमें शामिल थे, उन सब लोगों को एक्सपोज किया जाए और उन सब लोगों को सज़ा दी जाए, ना कि अक्सा को इसमें सज़ा दी जाए। हम उन वालदैन से इज़हार ताज़ियत करते हैं जिन वालदैन के बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम उन वालदैन को ये भी बताना चाहते हैं कि हम अक्सा की रिहाई के साथ साथ हम उन लोगों को एक्सपोज करके बिहाइंड द बार करना चाहते हैं जो इस मामले में और जो इस सिनेरियो में एक्चुअल कातिल हैं और जो एक्चुअल कल्प्रेट हैं उनको एक्सपोज करके तो उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनको टर्मिनेशंस देने चाहिए और उनको फिर अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ जो है ना उनको प्रॉपरली जो है ना वो सज़ा मिलनी चाहिए और उनको प्रॉपरली पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि रहते माशरे में कोई इस तरह का नेग्लिजेंस। जो अक्सा आफाक के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान पीनल कोड 322 का जो एलिगेशन है वो लगा हुआ है कि इन्होंने SOPs को वायलेट किया है। बिल्कुल भी SOPs को वायलेट नहीं किया गया है, बल्कि वो ड्रग जो बैन ड्रग थी वो आई है फार्मेसी से, वो पेशेंट्स लेकर आए हैं और जब वो ड्रग लगती है तो उसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है और 3 जो चिल्ड्रन थे उनकी डेथ हो जाती है। ये यकीनन एक बहुत बड़ा सानिया है। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये मुतालबा करते हैं कि इस सिनेरियो में जितने भी लोग मुलव्वस हैं उनके साथ उनके लिए उनसे प्रॉपरली इंक्वायरी की जाए, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो इस सारे सिनेरियो में जो मुजरम हैं, जो कल्प्रेट्स हैं, उनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए और अक्सा बेगना को रहा किया जाए। हम यूनाइटेड नेशंस को अपील करते हैं कि एक मसीहा को कातिल बनाकर पेश करने वालों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और इस मामले की इंक्वायरी एक यानी कि इस मामले की इंक्वायरी इंटरनेशनल किसी कमीशन के अंडर की जाए। हमें इन पाकिस्तानियों पर और इन जजेस पर कोई यकीन नहीं है जिन जजेस की वजह से आपने देखा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर होता है और 40 साल के बाद पता चलता है कि ये एक गलत फ़ैसला था। हम इनके ऊपर कैसे मान जाएं कि ये हमारे लिए एक अच्छा फ़ैसला करेंगे। एक 2/3 मेजॉरिटी रखने वाले प्राइम मिनिस्टर को ये रातों रात घर भेज देते हैं। हम कैसे मान जाएंगे कि ये अक्सा के लिए एक जस्टिस होगा और ये जजेस हमें जस्टिस देंगे? कभी भी नहीं, हम ये मान ही नहीं सकते हैं। और एक आज़ादी की बात करने वाले प्राइम मिनिस्टर को रातों रात अदालतें खोलकर घर भिजवाया जाता है और आज तक उसको जेल रखा गया है। तो मुझे बताएं कि हम कैसे मान जाएंगे कि हमें जस्टिस मिलेगा इस सारे मामले में? बिल्कुल भी हमें कोई उम्मीद नहीं है इन जजेस से और ना इस एडमिनिस्ट्रेशन से और ना इस हुकूमत से। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से यह अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि खुदारा हमारी नर्सिस को बचाया जाए और इलीगल डिटेंशन से हमें हमारी अक्सा को, हमारी चार्ज नर्स अक्सा को फ्री किया जाए, क्योंकि
वो एक इलीगल डिटेंशन है और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूँ, आसम सलीम बाजवा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले की इंक्वायरी करें और इस मामले में जो एक्चुअल मुजरम है उनको गिरफ़्तार करके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। इस तरह नर्सिस का इस्तेसाल जो है ना वो बंद किया जाए। अब ये वो नर्सिस नहीं हैं जो 1947 की नर्सिस हैं, अब ये वो नर्सिस नहीं हैं जिनके साथ जो होता रहे वो बोलेंगी नहीं। अब हम अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करेंगे, टिल द डेथ फाइट करेंगे और हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक अक्सा को रहा नहीं किया जाएगा। मेरी तमाम लोगों से, तमाम प्रोफेशनल से अपील है कि रेज़ वॉइसेस अगेंस्ट द इलीगल डिटेंशन ऑफ अक्सा। शी डिज़र्व जस्टिस एंड फ्रीडम। और WHO और UNO से भी हम अपील करते हैं कि अक्सा को जस्टिस दिया जाए। जस्टिस फॉर अक्सा, जस्टिस फॉर अक्सा। शर्म करो, हया करो, अक्सा को रिहा करो, हया करो, अक्सा को रिहा करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। शर्म करो, हया करो, अक्सा को रहा करो। नाज़रीन, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लेकिन अपना पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।